कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगापुर वर्क वीज़ा के बारे में। हाँ जी दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सिंगापुर वर्क वीज़ा के बारे में। सिंगापुर के लिए कई तरह के वीज़ाज हैं, लेकिन इंडियंस के बारे में बता रहा हूँ। केवल 3 तरह के वर्क वीज़ा होते हैं। पहला तो होता है ई पास, जो कि काफ़ी हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स बोलेंगे हम उनको, जिसका एग्जाम्पल है लाइक मैनेजर हो गया, डॉक्टर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हाई स्किल लोग होते हैं उनके लिए। एक तो हो गया हमारा ई पास, ठीक है। दूसरा वीज़ा होता है हमारा जिसे कहते हैं एस पास। हाँ जी दोस्तों, एस पास ऐसा वीज़ा है जो उनको मिलता है जिन लोगों के पास या तो सर्टिफिकेट होगा किसी ट्रेड का। ट्रेड यानी कोई भी ट्रेड हो सकती है, कोई भी फील्ड हो सकती है, लाइक इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर हो सकता है वो, या फिर वेल्डिंग के लिए फैब्रिकेशन का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर किसी भी चीज़ का, या उसको कोई ट्रेड आती है यानी कोई काम आता है उसको, ठीक है। और तीसरा वीज़ा जिसे कहते हैं हम वर्क परमिट, ठीक है, जिसमें लो स्किल्ड यानी जो जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है, जो लोग एकदम फ्रेशर हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं ये वीज़ा, ये उनके लिए होता है वर्क परमिट, ठीक है। तो हालांकि हम यहाँ पे बात करेंगे केवल 2 वीज़ा के बारे में, पहला वर्क परमिट और एस पास। वैसे दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एक सर्टिफिकेट का डिफरेंस आता है, ठीक है। जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको मिलेगा वर्क परमिट, और जिन लोगों के पास अपने काम का सर्टिफिकेट है, लाइक जिस ट्रेड में वो जा रहे हैं सिंगापुर उसका सर्टिफिकेट है, तो वो पहुंच जाएंगे सीधा एस पास के लिए, एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस नहीं है, एक के पास सर्टिफिकेट है, एक के पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन फ़र्क आता है केवल सिंगापुर में। अगर आप वर्क परमिट के थ्रू सिंगापुर जा रहे हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी कम होगी, और अगर आप एस पास के साथ सिंगापुर में एंट्री कर रहे हैं वर्क वीज़ा के लिए तो आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो आप लगा लो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो 3 वीज़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा होगा ये कि आप स्किल्ड वर्कर बन के जाओ, तभी आप वहाँ पैसा कमा पाओगे, क्योंकि वो बहुत महंगी जगह है। आप वहाँ पैसा बिल्कुल नहीं बचा पाओगे अगर आप अनस्किल्ड वर्कर जा रहे हो तो। और रही बात क्वालिफिकेशन, दोस्तों क्वालिफिकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती अगर आप वर्क परमिट और एस पास के लिए एनरोल कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th 12th है बस। सो आगे कितना ही पढ़े लिखे हो सकते हो आप, और मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी 10th पास है केवल। और उम्र होनी चाहिए 18 साल से लेके 50 साल के बीच में। आप कोई भी हो सकते, कोई भी एप्लीकेंट हो सकता है जो सिंगापुर वीज़ा के लिए, सिंगापुर वर्क परमिट के लिए अपने आप को एनरोल कर सकता है। किसी भी तरीके का वीज़ा जो वर्क वीज़ा है आपका, आप सिंगापुर में आप एंट्री करते हैं तो 99.9% कंपनीज आपसे बॉन्ड करवाएगी। हाँ जी दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे आपको ये, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पहली बात तो आप ब्रेक नहीं कर सकते। 2 साल का होता है लगभग ये, 2 साल तक आप उस काम को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने छोड़ा तो आपकी एंट्री बैन कर देंगे, और जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट में हो आप किसी भी कंपनी के साथ, दूसरी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। तो अब बात आती है यहाँ पे कि आप वर्क परमिट और एस पास कैसे आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो आपसे कहीं कहीं 50,000 भी मांगेंगे फीस, कहीं कहीं आपसे 1.5 लाख, कहीं कहीं 2 लाख। यानी एजेंट्स लोग अपने अकॉर्डिंग जो उनको अच्छा लगे, सामने वाले बंदे को देख के, शक्ल देख के वो पैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं। जो सिंगापुर गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें उन्होंने लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और एकदम जेन्युइन सिंगापुर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। उसका नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फिलहाल ये बता रहा हूँ bca.gov.sg ये वेबसाइट है, जहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे देखोगे उसमें आपको लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स दिखा देगा जहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगा वहाँ पे, यानी कि जो काम आप सीखना चाहते हो। अगर आप अनस्किल्ड हो, आपको कुछ नहीं आता काम करना, कुछ भी नहीं आता, एकदम फ्रेशर हो, तो आप इस कॉलेज में लिस्ट ऑफ कॉलेज दिखा देगा। ये आपको चेन्नई में है वैसे तो, पर आप देख लेना वहाँ पे फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट सब कुछ है, उनका इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वहाँ पे आप अपने आप को एनरोल कर लो। उनकी फ़ीस लगभग $700-800 होती है, ठीक है। 3-4 महीने का कोर्स है, और वहीं से वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, प्लस आपको वर्क वीज़ा में भी हेल्प करेंगे, और यानी कि जर्नी जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी उनके साथ, क्योंकि ये सिंगापुर की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से ये लोग हर साल हर कंट्री से यानी इंडिया से भी वर्कर्स उठाते हैं।
और अच्छे पे स्केल के साथ। किसी आप एजेंट के थ्रू जाओगे तो आपको सैलरी भी कम मिलेगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में पता नहीं क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कुछ भी चीज़ ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। लेकिन इनके साथ जो सिंगापुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया, अगेन नाम बता रहा हूँ, bca.gov.sg, इनके थ्रू अगर आप जाओगे तो यानी ये सिंगापुर गवर्नमेंट ही है जो ये काम कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि आप जैसे, मेरे जैसे, हम सब जो ज़रूरतमंद है, जिनको जॉब की ज़रूरत है, वो स्किल्ड वर्कर बन के सिंगापुर में काम करें और अच्छी पे कमाएं और घर में 2 से 3 लाख रुपए घर भेजें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे वीडियो का मकसद हमेशा यही होता है कि आप किसी एजेंट के चक्कर में ना फंसें। एजेंट लोग अगेन आप लोगों से पैसा वसूलेंगे, टाइम ख़राब करेंगे। ये हर एजेंट के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर 99.9% एजेंट्स यहाँ पे मार्केट में केवल आपको लूटने के लिए ही बैठे हैं। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है, अगर आप किसी एजेंट के चक्कर में पहले फंस चुके हो और उसने आपको वर्क परमिट या कोई वीज़ा दे भी दिया है, तो अगर आपको जानकारी लेनी है कि क्या आपका वर्क परमिट या जो वर्क वीज़ा उसने दिया है आपको, क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, तो उसके लिए सिंगापुर गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है mom.gov.sg। यहाँ पे जाके आप इन्फॉर्मेशन डालिए जो आपके वीज़ा में है, और वहाँ से आप चेक कर लीजिए कि क्या वो वीज़ा जो आपको मिला है या वर्क परमिट जो आपको मिला है वो जेन्युइन है या नहीं है। बहुत लोगों के साथ स्कैम हो रहा है पूरी इंडिया में ऐसे काम के थ्रू। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसी की भी मेहनत की कमाई वेस्ट ना हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो मेरे लिए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की और हर एक सवाल के जवाब देने की।